हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज दास कुमार्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा अकाउंटिंग का एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग कीप्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। सो अकाउंटिंग क्या करता है? हर एक ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है एंड समराइज देम, फिर उसको समराइज भी करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी। सो हम लोग का जो बिजनेस एंटिटी है उसका ट्रू पिक्चर लाने के लिए अकाउंटिंग क्या करता है? हर एक चीज का कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? एसेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। So by preparing the profit and loss account, the result of operation of the business can be known. So profit and loss account बनाने से कोई भी बिजनेस का लाभ या लॉस मालूम चलेगा। The information regarding profit or loss is of great use of the owner and various other parties. So profit and loss account बनाने से बिजनेस का जो ओनर है उसको भी फायदा होगा और जो अदर पार्टी है, जैसे मान के चले बैंक हो गया, डेब्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, है कि नहीं, तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? हेल्पफुल फॉर रेजिंग लोन्स। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प while raising loans from banks and other financial institution। सो इसका क्या मतलब होता है? कोई एक बिजनेसमैन जब लोन लेने के लिए बैंक में जाएगा उस टाइम में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोला? ascertainment of financial position। The financial position of the business can be ascertained by preparing a statement called balance sheet। So इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस का जो भी फिनेंशियल पोजीशन होता है वो हम लोग को कैसे मालूम चलता है? वो हम लोग को बैलेंस शीट से मालूम चलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। It also provides information to the management for the purpose of planning, control and decision making for the smooth functioning of the business। So इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट वही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। सो मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग किस लिए करता है? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस हम लोग स्मूथली रन कर सके इसलिए मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है? वो अकाउंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्लियर? लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का लिमिटेशन, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है चलिए देखता हूँ। पहला जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग को कभी भी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, वो हमेशा हम लोग को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है या जो एक्चुअल लॉस है वो हम लोग को मालूम कब चलेगा? जब बिजनेस हम लोग का क्लोज डाउन हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ पास्ट इवेंट या पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट दिस काउंटर चेंज इन द डिमांड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसमें हमेशा चेंज होता रहता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। That's why financial analysis based on past events may not be of much use for forecasting। इसलिए फाइनेंशियल एनालिसिस जो पास्ट इवेंट को बेस करता है वो ज्यादा काम में नहीं आता है फोरकास्टिंग करने के टाइम में। एक जो पॉइंट है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स कंटेन ओनली दोस इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स वही सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है जो आपका पैसे में आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। Qualitative aspect of business units are omitted from the books at all। जितना सारा qualitative aspect होता है बिजनेस यूनिट का उसको रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। As this can be expressed in monetary terms, उसको रिकॉर्ड इसलिए किया नहीं जाता है क्योंकि आप उसको monetary terms में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैनेजर लेबर रिलेशन, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। जैसे मान के चले कोई भी कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ है, या मान के चले मैनेजर या लेबर का रिलेशन अच्छा हुआ है, या मान के चले बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा हुआ है, ये सब चीज क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जेहेतु आप इसको पैसा में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सो इसका रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तब भी कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।